पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है। अमीर लोग जहाँ नए नए पकवान बनाकर खा रहे थे, वहीं गरीबों को जीवन जीने का जरिया नहीं मिल पाता है। एक मैं राधा, जो एक कचरा बिनने वाले परिवार की बहू थी। क्या है ये? दूध के पैकेट में मिट्टी भरकर पौधे लगाती रहती है। घर का काम नहीं करना है, सिर्फ पैसे कमाने की धुन है। पैसे कमाने के लिए नहीं करती हूँ माँ, मेरा शौक है। मुझे अच्छा लगता है खाली समय में मैं कुछ तो कमा लूं। तू जानती भी है तेरे ऐसे करने से मोहल्ले वाले क्या क्या बात करते हैं। बोलते हैं बहू पर कमाई का बोझ डाला है, बेचारी से घर का काम भी करवाते हैं और बाहर का भी। अरे मम्मी जी, जो लोग ये फालतू की बातें करते हैं वही मेरे ये पौधे ऊंचे दाम में लेकर जाते हैं। ये जो मैं ऑर्गेनिक सब्जियां उगाती हूँ ना, ये मेरा शौक है। तभी वहाँ पति आ जाता है और वो भी जया को काम करता देख खुश नहीं होता। जया पूरी किसान लगने लगी हो। पास से अब तुम्हारी मिट्टी और पसीने की बदबू सी आने लगी है। अरे नहीं मानती है ये लड़की। सुबह 5 बजे से ही लोग सब्जियों के लिए लाइन लगा लेते हैं। पता नहीं क्या है ये ऑर्गेनिक, जिसे खरीदने के लिए लोग इतना परेशान हैं। माँ जी, बस ये समझ लीजिए कि आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं है। ऐसी सब्जियाँ जिन्हें केमिकल या इंजेक्शन लगाकर नहीं उगाया जाता है, वो ऑर्गेनिक कहलाती हैं, समझी? हाँ माँ, बोल तो ये सही रही है। आजकल जो लोग अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहते हैं, वो लोग इस तरीके की सब्जी को ही खाना पसंद करते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये क्यों जबरदस्ती की किसान बनी हुई है। अरे आई है ना छोटे घर से, तो बड़े घर के तौर तरीके समझ नहीं आ रहे हैं। मैं कल ही ये सारे खेत खलिहान पर कार का चक्का चला दूंगा, फिर समझना कि कैसे रहा जाता है अच्छे घरों में। तुम्हारे पापा जितना 1 महीने में कमाते हैं ना, मैं सिर्फ 2 दिनों में उतने पैसे बना लेता हूँ। समझी? ये सुनते ही जया सारे पौधे ठीक से रखकर पति और सास के पास से चली जाती है। जया सास और पति के व्यवहार से दुखी रहने लगी, लेकिन जब भी दुखी होती या तो पेड़ लगाती या उनकी सेवा करती। रोज जया के खेत से ताजी ताजी सब्जी निकलती, जिसे लेने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती। एक दिन एक पड़ोसन जया की सास से कहती है, क्या बात है, तुम्हारे दरवाजे तो इतनी भीड़ लगी रहती है, मानो लोग फ्री का राशन लेने के लिए खड़े हैं। अगली शाम किटी में भी कुछ औरतें जया की सास का मजाक उड़ाती हैं। हे, तुम लोगों ने माली नहीं रखा क्या? अरे नहीं नहीं, ये इसकी बहू तो क्लास से आई है ना, वो सारा दिन सब्जी उगाती है और अगले दिन उसे बाजार में बेचने जाती है। कैसे? आलू ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो। जया की सास को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो घर आकर जया की क्लास लगा देती है। अरे हाई क्लास की नहीं हो, कम से कम हम लोगों के जैसे बनने की कोशिश तो करो। क्या हो गया माँ? किस बात के लिए परेशान हो रही हो? क्या हो गया? आपका डायमंड नेकलेस ओल्ड फैशन का हो गया क्या? ओ प्लीज, इस गवार लड़की से बोलो सब्जी का ठेला लगाना बंद करे, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं होटल जा रही हूँ रहने, लेकिन अब इस घर में कभी नहीं आऊंगी वापस। माँ जी, मुझे सिर्फ 15 दिनों की मोहलत दीजिए। सासू माँ, वो मैंने जो सब्जियाँ और पौधे लगाए हैं, वो सभी किसी के काम आ जाए बस। तो ठीक है, मैं भी आऊंगी 15 दिन के बाद। सास तो चली जाती है, लेकिन सास के घर छोड़ने के बाद ही पति जया पर चिल्लाने लगता है। अरे कमाने धमाने का इतना ही शौक था तो क्यों शादी की इतने अच्छे पैकेज वाले लड़के से? खैर, कुछ दिन बीतते नहीं कि अचानक माँ का फोन बेटे के पास आ जाता है। बेटा, वो मेरी तबीयत पता नहीं क्यों खराब हो रही है। बेटा माँ को होटल से सीधे डॉक्टर के पास ले जाता है। खराब डाइट के कारण आजकल बड़े उम्र के लोगों को ये हो रहा है। मैं दवाई लिख देता हूँ, लेकिन हाँ, इन्हें कोशिश करें कि ऑर्गेनिक सब्जियां ही खिलाएं, नहीं तो तबीयत और बिगड़ सकती है। सास घर आती है, जैसे ही गेट के अंदर कदम रखती है, बहुत सारी सब्जियों को उखाड़ रही होती है। बहू सास को देखकर खुश हो जाती है और उनके पास जाकर पैर छूती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ,
दरअसल आपकी तबीयत मेरे कारण खराब हुई है ना। मैं ये ऑर्गेनिक सब्जियों का शौक नहीं रखती और ना ही आपकी तबीयत खराब होती। मैं घर में भी इसी सब्जी को बनाती थी जिससे घर के सभी सदस्य की तबीयत और हेल्थ ठीक रहे। लेकिन मैं अब इन सारी सब्जी को हटा दूंगी और कल से हम मार्केट की ही सब्जियां खाएंगे। नहीं नहीं बहू, ठीक है, मैं समझ गई कि स्वस्थ खाना कितना जरूरी होता है। दिखावा भी तभी अच्छा लगता है जब खाने पीने में हेल्दी फूड हो, अच्छा शरीर और स्वास्थ्य हो। जया, एक काम करते हैं, वो बगल वाला प्लॉट भी खाली है, वहां भी खेती करते हैं। मेरी शनिवार और इतवार छुट्टी होगी तो तुम्हारी मदद करूंगा। जया को समझ नहीं आता कि आखिर सास और पति को क्या हो गया है।